Hello students, in today's biology class, we are going to study nutrition in animals from the lesson Nutrition in Living Organisms. In the previous classes, we have discussed nutrition in plants and different modes of nutrition in plants. So the main type of mode of nutrition is autotrophic mode of nutrition, and then some plants are show heterotrophic mode of nutrition, and in that part of heterotrophic mode of nutrition we have discussed saprophytic mode of nutrition, parasitic mode of nutrition, and some examples of insectivorous plants also. Now we are going to study the next part of this lesson, that is nutrition in animals. So what are the nutrients present in the food? कौन कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट्स है जो फूड में प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि जो भी न्यूट्रिशन हम लेने वाले हैं वो इन द फॉर्म ऑफ फूड हम कंज्यूम करते हैं. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स. सम आर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स and some are micronutrients. So what is the meaning of that micro and macronutrients? So macro means large. Macro means large. So the nutrients which required in large amount to our body, they are called as macronutrients, and the nutrients which required in small quantity to our body, they are called as micronutrients. So micronutrients are the nutrients required by humans and other organisms throughout life in small quantities. So they are called as micronutrients. So यहाँ पे micro means small quantity, macro means large quantity. तो कौन से भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, स्पेशली अगर हम ह्यूमंस की बात करते हैं तो ह्यूमंस के लिए जो न्यूट्रिएंट्स लार्ज अमाउंट में रिक्वायर्ड है वो है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, एंड जो स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं फॉर देयर फिजिकल वर्क और फॉर द मेंटेनेंस ऑफ देयर बॉडी, तो उसको हम कहते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स. तो इसमें क्या प्रेजेंट है, कौन कौन से ऐसे ग्रुप है न्यूट्रिएंट्स के जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं? तो उसमें है कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स. Carbohydrates, fats and proteins are the macronutrients, and minerals and vitamins are the micronutrients which required to our body. तो जो बैलेंस डाइट की जो कंसेप्ट है, तो वो कंसेप्ट में जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, इनका जो बैलेंस है वो मेंटेन किया जाता है, तो उसको हम कहते हैं बैलेंस्ड डाइट. तो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ एनिमल and the food particles or food atoms they consume, the mode of nutrition in animals are also different. तो इसमें with the help of holozoic nutrition in amoeba, we are going to study the steps of intake of nutrition and their digestion. So in the holozoic nutrition in amoeba is the unicellular organism. तो जैसे हम न्यूट्रिशन इन एनिमल्स सीखने वाले हैं, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले बहुत ही सिंपल जो ऑर्गेनिज्म है, जिसकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही सिंपल है. तो इन ऑर्गेनिजम्स में सबसे पहले हम सीखने वाले कि कैसे ये न्यूट्रिशन जो है, ये जो प्रोसेस है, तो वो प्रोसेस परफॉर्म की जाती है. इसके बाद हम देखने वाले हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जिनकी बॉडी जो है वो कॉम्प्लेक्स होती है, तो इनके बॉडी में कैसे इन न्यूट्रिशन को लिया जाता है. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे होलोजाइक न्यूट्रिशन इन अमीबा. तो इसमें कुछ हम स्टेप्स देखने वाले हैं जो कि न्यूट्रिशन के स्टेप्स है, डाइजेशन के स्टेप्स है. तो इसमें यहाँ पे अगर हम अमीबा का स्ट्रक्चर देखते हैं, तो अमीबा इज अ सिंगल celled organism, that is it is unicellular organism, their body made up of only one cell. तो जैसे ह्यूमंस के बॉडी में जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट है, उसके डिफरेंट ऑर्गन्स है, तो इसमें
जो अमीबा की बॉडी है उसका बहुत ही सिंपल प्लान है, इसकी वजह से इसके बॉडी में ऐसे ऑर्गन्स प्रेजेंट नहीं है। तो अमीबा की बॉडी में ये जो इसका जो स्ट्रक्चर है, तो इसका पहले हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो एट द सेंटर इसके प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस। सेल का स्ट्रक्चर तो हमने स्टडी किया है, तो ये सेल का ही स्ट्रक्चर है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो ये जो स्ट्रक्चर है तो इसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देन ये जो है ये है सेल का साइटोप्लाज्म। तो ये कुछ लेबलिंग्स है इस डायग्राम के। तो अमीबा जो है इसका जो मेम्ब्रेन है वो कैसा होता है, फ्लेक्सिबल होता है। द सेल मेम्ब्रेन ऑफ अमीबा इज फ्लेक्सिबल। क्यों फ्लेक्सिबल है, तो अमीबा जो है इसको क्या करना है, फूड पार्टिकल को ग्रैब करना है। फूड पार्टिकल वो क्या करने वाला है, ग्रैब करने वाला है विद द हेल्प ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सूडोपोडिया। किसके हेल्प से, तो सूडोपोडिया के फॉर्मेशन के हेल्प से। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ऐसे स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ है जिसको हम कहते हैं सूडोपोडिया। और इस सूडोपोडिया के अंदर क्या हुआ है, ये जो फूड पार्टिकल है उसको क्या किया गया है, ग्रैब किया गया है। तो ये जो फर्स्ट स्टेप है, कौन सी फर्स्ट स्टेप है, इंजेशन की। ये जो स्टेप है वो फर्स्ट स्टेप जो है वो है इंजेशन की। तो फर्स्ट स्टेप में जो इंजेशन है तो वो प्रोसेस क्या है, तो इंजेशन मीन्स इनटेक ऑफ फूड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंजेशन, इंजेशन मीन्स इनटेक ऑफ फूड। यानी कि ये जो अमीबा का बॉडी है या उसका जो सेल मेम्ब्रेन है उसके ऊपर सूडोपोडिया का फॉर्मेशन हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हो गया है, इस फूड पार्टिकल को ग्रैब किया गया है, इनटेक किया गया है फूड का। तो ये फर्स्ट स्टेप है न्यूट्रिशन की, इनटेक ऑफ फूड, और जिसको हम कहते हैं इंजेशन। इन यानी कि इनसाइड, और जो इनटेक होता है फूड का तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं इंजेशन की प्रोसेस। नेक्स्ट वन इज, जैसे ही सूडोपोडिया का फॉर्मेशन हुआ है, फूड पार्टिकल को ग्रैब किया गया है, तो इसके बाद फॉर्म होता है फूड वैक्यूल। क्या फॉर्म होता है, फूड वैक्यूल, जहाँ पे प्रोसेस होती है डाइजेशन की। जो नेक्स्ट स्टेप है अभी जो हम देखने वाले हैं कि फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन होने के बाद इसमें जो भी डाइजेस्टिव जूसेस प्रेजेंट होते हैं तो इनके हेल्प से क्या होता है, डाइजेशन की प्रोसेस होती है। तो डाइजेशन की जो प्रोसेस है, तो डाइजेशन की प्रोसेस में देखिए, जो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो डाइजेशन की जो प्रोसेस है, तो डाइजेशन की प्रोसेस में कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस टू सिंपल सब्सटेंसेस। क्या हुआ है डाइजेशन की प्रोसेस में, कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस टू सिंपल सब्सटेंसेस। तो डाइजेशन का पर्पज़ ही यही होता है कि जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस है ये हम डायरेक्टली अपने बॉडी में एब्सॉर्ब नहीं कर सकते, इसकी वजह से डाइजेशन की हेल्प से हमें क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है सिंपल सब्सटेंसेस में। नेक्स्ट स्टेप इज एब्सॉर्प्शन। तो इस प्रोसेस में टेकिंग अप डाइजेस्टेड फूड, जो डाइजेस्ट हुआ है, जो सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है फूड, उसको क्या करना है, अब एब्सॉर्ब करना है। तो ये थर्ड प्रोसेस है। अब ये जो फूड है या जो भी डाइजेस्टेड फूड जो सिंपलर फॉर्म में अभी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है, तो इनको हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में यूटिलाइज करना है। यूटिलाइजेशन क्यों करना है, तो यही फूड पार्टिकल्स हमें क्या प्रोवाइड करने वाले हैं, एनर्जी प्रोवाइड करने वाले हैं। डिफरेंट जो हमारे बॉडी के सेल्स है तो इसमें जो भी प्रोसेसेस होते हैं तो उन प्रोसेसेस को परफॉर्म करने के लिए यहाँ पे क्या किया जाता है, इनको यूटिलाइज किया जाता है, जिस प्रोसेस को कहते हैं एसिमिलेशन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, प्रोसेस ऑफ एसिमिलेशन। एंड लास्ट वन इज इजेशन। यहाँ पे अगर हम देखते हैं फिफ्थ डायग्राम जो है ये इजेशन की डायग्राम है। तो इजेशन मीन्स रिमूवल ऑफ, इजेशन में क्या होगा, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी। जो वेस्ट मटेरियल है जो बॉडी के लिए रिक्वायर्ड नहीं है तो उसका जो रिमूवल है तो वो प्रोसेस होती है इजेशन की। इजेशन यानी कि रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी। तो इसमें हमने 5 प्रोसेसेस स्टडी किए हैं। फर्स्ट वन इज इंजेशन मीन्स इनटेक ऑफ फूड। नेक्स्ट वन इज डाइजेशन
means conversion of complex substances to simple substances. Third process is absorption, means taking up digested food. Fourth one is assimilation. It means utilization of nutrients by cell of body. And fifth one is egestion, in which removal of undigested material from the body takes place. So these are the 5 processes in the nutrition, जो भी चाहे वो यूनिसेलुलर हो या फिर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, तो जो न्यूट्रिशन की प्रोसेस होती है, तो न्यूट्रिशन के प्रोसेस में ये 5 स्टेप जो है वो परफॉर्म किए जाते हैं. तो ये 5 प्रोसेसेस हमने अभी होलोजाइक न्यूट्रिशन जो अमीबा का है इसके हेल्प से क्या किया है, स्टडी किया है. तो नेक्स्ट जो पार्ट है इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि अमीबा से रिलेटेड है, जो कि अभी न्यूट्रिशन हमने स्टडी किया है. तो अमीबा कैप्चर्स फूड बाय सूडोपोडिया टू फॉर्म फूड वैक्यूल. जो हमने सूडोपोडिया का फॉर्मेशन देखा, तो सूडोपोडिया का फॉर्मेशन होता है जिसकी वजह से ये बाद में क्या होता है, फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन कर सकते हैं. एंड इंजाइम्स कन्वर्ट द फूड टू स्मॉलर सब्सटेंसेस. जो इंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं उस फूड वैक्यूल में, तो वहाँ पे क्या होता है, कुछ जो इंजाइम्स है वो प्रेजेंट होते हैं जो कि उस फूड को स्मॉलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करता है. एंड नेक्स्ट पॉइंट इज these substances can be absorbed in the body for the growth and for other activities. तो जैसे कि हमें पता है न्यूट्रिशन हम लेते क्यों है, तो उससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है. तो जो सब्सटेंसेस है उसको क्या किया जाता है, एब्सॉर्ब किया जाता है इन द बॉडी फॉर द ग्रोथ एज वेल एज टू डू अदर एक्टिविटीज. द वेस्ट मटेरियल इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी ऑफ द अमीबा बाय रप्चरिंग सेल मेम्ब्रेन एट एनी पॉइंट. जैसे कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रेजेंट होती है टू एक्सक्रीट द वेस्ट मटेरियल, वैसे अमीबा जो है वो सिंपल है ऑर्गेनिज्म. इसकी वजह से इसका जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, तो इसमें जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है वो एट एनी पॉइंट ये रप्चर होता है और इसके हेल्प से क्या होता है, वेस्ट मटेरियल को रिमूव किया जाता है फ्रॉम द बॉडी. सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है रिगार्डिंग द न्यूट्रिशन इन amoeba. In the next class we are going to study nutrition in other animals like humans, और जो एनिमल्स है जैसे कि डिपेंडिंग ऑन देयर फूड ये डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये फॉलो करते हैं, तो वो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं. तो आज के क्लास में जो हमने डिस्कस किया है होलोजाइक न्यूट्रिशन इन अमीबा. सो टुडेज होमवर्क इज एक्सप्लेन द होलोजाइक न्यूट्रिशन इन अमीबा विथ डायग्राम. तो 5 प्रोसेसेस न्यूट्रिशन के एक्सप्लेन करने हैं, और जो अमीबा का स्ट्रक्चर हमने वहाँ पे स्टडी किया है जो कि अमीबा का न्यूट्रिशन है, होलोजाइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, तो वो एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम.